जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमबीएच का जर्नी और जीरा सिप एमबीएच का जर्नी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और जैसा कि आपको वीडियो वॉल से समझ में आ रहा है कि इंग्लैंड को दिखाया 10 का दम। अब ये जो 10 का दम है ये क्या है, ये आपको इस शो पर बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस सीरीज के खत्म होने के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने, प्लेयर ऑफ द मैच यानी मोहम्मद सिराज ने, इन्होंने क्या कहा, क्योंकि बड़ी अचीवमेंट है। और यकीन मानिए अब इस जीत को मिले काफी घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब भी सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स जहां पर क्रिकेट की चर्चा होती है वहां ये जीत जो है वो गरमाई हुई है। क्योंकि इस जीत को, इस टेस्ट मैच की जीत को और सीरीज में बराबरी को लोग सीरीज की जीत की तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से युवा भारतीय टीम ने जाकर वहां पर कमाल किया है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। ये भी बताएंगे आपको कि कैसे रिकॉर्ड बुक में भी अगर आप जाएंगे तो वहां आपको 2-2 की बराबरी नहीं दिखाई देगी, वहां भी अपर हैंड आपको भारतीय टीम का ही दिखाई देगा। क्या है ये पूरा मामला, ये सब कुछ आपको इस शो पर बताएंगे। रहिएगा हमारे साथ। शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ कि इस सीरीज में भारतीय टीम ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। अनोखा रिकॉर्ड क्या बनाया साहब? अनोखा रिकॉर्ड ये बनाया कि रनों के लिहाज से इसी सीरीज में उसने सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल की और उसके बाद सबसे छोटी विक्ट्री भी हासिल की। यानी रनों के लिहाज से विदेश में सबसे ज्यादा रन और सबसे कम रन की जीत जो है वो उसको मिली। ओवल में उसको 6 रन से जीत मिली, एजबेस्टन में उसको 336 रन से जीत मिली थी। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ ये 2-2 से सीरीज बराबर की, जिस पर लगातार कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का ये अचीवमेंट है उस पर बातचीत होनी चाहिए। हर एक खिलाड़ी पर बातचीत होनी चाहिए जिसने इस सीरीज में अपना योगदान दिया। कुणाल, इसी से बातचीत शुरू करते हैं। मतलब मुझे ना 2023 का वर्ल्ड कप याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, भारतीय टीम बड़े शानदार अंदाज में खेलते हुए फाइनल तक पहुंची। फाइनल में उसको ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप लेके चला गया। बाकी सारी चीजें अब कहीं दर्ज नहीं है, किसी को याद नहीं है। लोग कहेंगे साहब वो जीता तो ऑस्ट्रेलिया ही था ना। बात सही है, फैक्ट सही है, तथ्य सही है, जीता ऑस्ट्रेलिया ही था। लेकिन उस टूर्नामेंट में भी अगर आप रिकॉर्ड बुक को खंगालेंगे तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा विकेट किसके थे? भारतीय गेंदबाज के। सबसे ज्यादा रन किसके थे? भारतीय बल्लेबाज के। ये सीरीज भी ऐसी ही है जहां इंग्लैंड, ठीक है, इस बात पर राहत की सांस ले सकता है कि 2-2 से बराबर हुई। भारत जो है वो कम से कम खुश हो सकता है कि 2-2 से बराबर हुई। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये सीरीज 99% भारत की है तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल जी, और इंग्लैंड भी मान ही रहा है उस चीज को। डिसअपॉइंटेड तो वो है ही ना, क्योंकि अपने घर पर वो सीरीज ड्रॉ करवा ले गए, वो भी जिसमें विराट कोहली नहीं, जिसमें रोहित शर्मा नहीं, जिसमें अश्विन नहीं। तो एक तरीके से ये मनोवैज्ञानिक जीत, जिसे मॉरल विक्ट्री कहते हैं आप इंग्लिश के अंदर, वो मॉरल विक्ट्री तो इंडियन टीम के लिए है भी और सेलिब्रेट भी उसी तरीके से किया गया। अब बात ये कि भाई यहाँ से इस विक्ट्री के बाद जो है ना वो हौसला कहा जाता है। वो जो ऐसी चीज लग रही थी कि भाई गाड़ी जो है ट्रैक से पूरी तरह उतर जाएगी। आप 2 सीरीज हार चुके थे लगातार। आप न्यूजीलैंड से घर पर हार गए थे, आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए थे, आपके दिग्गजों का रिटायरमेंट इस तरीके से हुआ था कि भाई वो सवालिया निशान खड़े कर रहा था कि उन्होंने रिटायरमेंट लिया है या उन पे थोपा गया है। वो सारी थ्योरीज थी। अगर यहां पर भी हार मिलती तो नया कप्तान, एक अंडर प्रेशर कोच, ठीक है, और सब कुछ जो है ना वो बिखरने लगता। मगर अच्छी बात यह कि यहां पर विक्ट्री बेशक नहीं मिली, मगर एक मॉरल विक्ट्री जरूर मिल गई है, जिससे कि आप एक नई टीम खड़ी कर सकते हो। इस WTC साइकिल के अंदर सोच सकते हो कि आप WTC फाइनल में जगह बनाओगे। जो अभी तक आपने WTC का फाइनल नहीं जीता है उसके लिए आप कोशिश करोगे। तो चीजें जो है वो उतनी बुरी नहीं गई जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था इस सीरीज से पहले। हम सब अंदेशा लगा रहे थे कि भाई ये टीम जो है वो जीतेगी नहीं, मगर ये टीम जो है ना वो बेशक ना जीती हो अगर आप आंकड़ों के लिहाज से बात करो, मगर वो मॉरल विक्ट्री उन्होंने दर्ज कर ली। जो भी इस टीम से उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा ही इन्होंने जो है प्रदर्शन करके दिखाया। वो मोमेंट्स आप जरूर मिस कर सकते हो कि भाई वो आधा घंटा मिस हो गया, वहां पर एक कैच मिस हो गया, वहां पर 50 रन और बन जाते तो वो अलग बात है। मगर ओवरऑल टोटलिटी में देखा जाए सीरीज खत्म होने के बाद तो इस टीम से जो उम्मीदें थी, इस कप्तान से जो उम्मीदें थी, वो उनसे कहीं आगे बढ़ के परफॉर्मेंस दे पाए। गंभीर के लिए भी ये राहत की बात है, क्योंकि जब से वो कोच बने टेस्ट के अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं। आपने बांग्लादेश को हराने के अलावा किया ही क्या है? तो यहां पर जो है एक फाइट जो है वो इंडियन टीम ने जरूर दी है। रास्ता जरूर खुला है, अब उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। बिल्कुल उस रास्ते पर आगे बढ़ना है कुणाल। और जो बात आप कह रहे हैं वो दिखाई भी दिया ड्रेसिंग रूम में, जिस तरीके से वो आखिरी बॉल जब सिराज बोल्ड करते हैं और ड्रेसिंग रूम की
जो वीडियो बीसीसीआई ने शेयर की उसमें मैं देख रहा था कि गौतम गंभीर का जो जोश था, प्रोबेबली वो उनका स्टेटमेंट भी है, क्योंकि आपने जिन 2 सीरीज का जिक्र किया, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज जो हमारे 3 मैचेस, उसके बाद जैसे हम लगभग 1 दशक के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके बीजीटी हारे, दोनों ही सीरीज में कप्तान शुभमन गिल नहीं थे। तो वो जो और जो पूरा नैरेटिव सेट किया गया कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली को कहा गया है कि अब हम उनको इंग्लैंड लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनके रहने के बावजूद रन्स नहीं बन रहे हैं, टीम हार रही है, तो फिर हम सिर्फ बड़े नाम लेकर क्या करेंगे। तो संभवतः गौतम गंभीर भी ये कह सकते हैं कि मुझे मेरी जो मन माफिक टीम थी टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, वो जैसे ही आपने दी, रिजल्ट मैंने आपको दे दिया, वो जो मेरे पीछे आप 2 चिपका रहे हो ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ वाला और बीजीटी, वो सिर्फ मेरे ऊपर मत चिपकाओ, वो उन कप्तानों पर भी चिपकाओ जो उस वक्त कप्तानी कर रहे थे। ये भी अपनी सफाई में बात रखी जाएगी, जो कि फैक्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये अगर होता है तो हालांकि कमाल की खुशी थी उनके चेहरे पर, वो जिस तरीके से उन्होंने शुभमन गिल को हक किया, वो लग रहा था कि हाँ वो मैसेज पास ऑन हो रहा है दोनों से, क्योंकि कुणाल ने कई बार आप लोग को बताया कि शुभमन गिल से पूछा गया था जब कप्तानी दी गई कि भाई आपको मैनेजमेंट ने क्या कहा है इंग्लैंड दौरे के लिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं कहा गया, मुझे कहा गया कि जाइए अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अच्छा खेलिए, हमको ऐसी कोई बहुत आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो शुभमन गिल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा गौतम गंभीर से थी, क्योंकि गौतम गंभीर का टेन्योर शुभमन गिल के टेन्योर से ज्यादा बड़ा था। तो वो मैसेज जो है, वो सेंस ऑफ रिलीफ जो है, वो कल दिखाई दिया गौतम गंभीर के चेहरे पर भी। चलिए, हमने आपको बताया कि सबसे छोटी 6 रन की जीत है, जरा आपको बताते हैं 5 कौन सी जीतें हैं ऐसी जो बड़ी ही नेल बाइटिंग फिनिश जिसको कहते हैं, यानी सांसें रोक देने वाले जो मुकाबले रहते हैं। ये कहानी आपकी स्क्रीन पर है। 2025 में इंग्लैंड को ओवल में 6 रन से हराया, जिसका जश्न हम अभी तक बना रहे हैं। इससे पहले 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को मुंबई में 13 रन से हराया था, बहुत ही क्लोज मैच था। 1972-73 में इंग्लैंड को कोलकाता में हराया था 28 रन से, यह भी क्लोज मैच था। उस 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया को हराया एडिलेड में, जहां 31 रन से हराया था, और 2001-2002 में वेस्टइंडीज को पोर्ट ऑफ स्पेन में 37 रन से हराया था। वैसे कुणाल, मतलब मैं आपसे सवाल पूछूं इससे पहले, मुझे लग रहा है कि मैं ये बता दूं कि मैं अपने आप को बड़ा लकी मान रहा हूं कि इन 5 मैचेस में से 4 मैचेस मैंने देखे हैं और देखे ही नहीं है, मतलब मोटा मोटा याद भी है। मतलब हाल फिलहाल के जितने भी मैचेस हैं, 2001-2002 सबसे पुराना है, 72-73 में मेरा जन्म नहीं हुआ था तो वो छोड़ देते हैं। 2001-2002 से लेकर जितने भी मैचेस हैं वो याद हैं, जिस तरह से भारतीय टीम ने ये जीत हासिल की। लेकिन मैं आता हूं अभी वापस मैच पर ही। कल हम लोग जब शो कर रहे थे जी, तो फैंस की तरफ से हमने एक लाइन उठाई, और वो लाइन ये थी कि अगर हम 22 रन से हार सकते हैं, अगर इंग्लैंड 22 रन से जीत सकता है, तो हम 35 रन थे भारत के पास, हम क्यों नहीं जीत सकते। और शायद यही सवाल मेरे ख्याल से भारतीय टीम के हर उस खिलाड़ी के जहन में था जो 5वें दिन मैदान में उतरा। जैसे कपिल देव ने कहा ना 1983 में कि हमने 183 बना लिए, उनको बनाने हैं। शायद उसी तरह का कुछ एक कह सकते हैं ऊर्जा का संचार, या जो आप कहते हैं ना पूरी टीम जब हडल करती है तो जो एक बातचीत होती है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर उठा होगा कि अगर वो 22 रन से हमको हरा सकते हैं तो हमारे पास तो 35 रन है, हम क्यों नहीं हरा सकते। उसके बाद जो 10 ओवर में हुआ वो भी हम आपको आगे शो में बताएंगे भी। बिल्कुल जी, और ये बिलीफ ही है, मतलब वो मोहम्मद सिराज वाली बात जो उन्होंने कहा, मैंने सुबह डाउनलोड किया था एक फोटो जिसके ऊपर बिलीव लिखा हुआ था। ये बिलीव सिर्फ मोहम्मद सिराज को नहीं है, ये बिलीव पूरी टीम इंडिया को भी है, बिलीव उनके कोच को भी है, जो इतने हार्ड डिसीजंस ले सकते हैं। मेरे को नहीं ध्यान आता कि अगर कोई और कोच होता तो वो इस तरीके का डिसीजन ले सकता कि भाई हमें सुपरस्टार्स के बगैर इंग्लैंड का दौरा करना है, जबकि आप 2 टेस्ट सीरीज हार चुके हो। उसके बाद अगर कोई ये फैसला लेता है या इस तरीके की इंटेंशन रखता है फैसला, तो वो अकेले खुद नहीं ले सकते। तो भाई फिर ये बड़ी बात है, ये बिलीव जो है ना वो इस कोच के अंदर है, इस टीम के अंदर है, नए कप्तान के अंदर है। कप्तान जिस तरीके से भिड़ते हुए नजर आए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग उस समय ओवर कॉन्फिडेंस भी कह रहे थे क्योंकि नतीजे पक्ष में नहीं आए थे, मगर मोटी बात ये कि इस टीम के अंदर बिलीफ यही है कि भाई हम जीत सकते हैं, हम कर सकते हैं, और उसके लिए पेडिग्री भी है ना, उसके लिए आपका इतिहास भी है। अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, ठीक है, आपने टेस्ट में कमाल नहीं किया, मगर दूसरे फॉर्मेट्स में तो आपने T20 वर्ल्ड कप भी जीता, आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। तो वो बिलीफ सिस्टम कि भाई हम कर सकते हैं, हम हरा सकते हैं, हम कहीं से भी मैच निकाल सकते हैं, हमारे अंदर वो स्किल है, वो जिगरे जो है ना वो सब खुले हुए हैं, इन सब खिलाड़ियों के खुले हुए हैं, और वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अगर आपके पास होता है, जो आपने देखा भी कि जब बेन स्टोक्स ऐसा कर सकते हैं कि अकेले 10-10 ओवर करके उन्होंने मैच जितवा दिया लॉर्ड्स में, तो आप सीखते हो ना दूसरे से भी, अपने विरोधी से भी सीखते हो। तो यहाँ पर वो सीखा और उसको आजमाया, अपने अंदर बिलीफ रखते हो तो फिर चीज़ें पॉसिबल होती हैं, और वही 5वें दिन देखने को भी मिला। ऑलमोस्ट हर
टेस्ट मैच 5वें दिन गए हैं, सारे टेस्ट मैच 5वें दिन गए हैं क्लोज। अब ये जो आपने हमने दिखाया ना कि भाई कितने मार्जिन से, क्लोज मार्जिन से, तो जो आखिरी टेस्ट मैच जो क्लोज मार्जिन से जीता गया, या फिर अगर नहीं जीता जाता तो हारा जाता, ठीक है, दोनों केसेस में यही होता। तो वो क्लोज मार्जिन से यही दिखाते हैं कि भाई आपने हिम्मत नहीं हारी है ना। इंग्लैंड ने हारी, उनका तो घर था, चलो भाई, उनको तो अपनी साख बचानी थी, अपनी इज्जत बचानी थी। आपने भी नहीं हारी है। आप मतलब सब चीज़ें ना होते हुए भी भाई कि भाई आपके पास बड़े स्टार्स नहीं है, आपके पास उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत लोगों ने तो इंग्लैंड की कंडीशंस में खेला नहीं है, तो वो सब चीज़ें देखते हुए आपने हिम्मत नहीं हारी, और उसी का नतीजा है कि आपको फिर रिवॉर्ड भी मिला है कि भाई आप जीत नहीं पाए, मगर 2-2 से बराबर करके आपने अपनी साख जो है ना वो यहाँ पर बचा ली है, प्लस फ्यूचर के लिए उम्मीदें रखी हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कुणाल ये भी है कि रोहित शर्मा नहीं, विराट कोहली नहीं, यार अश्विन नहीं, ये तो चलिए पता है सीरीज के पहले से। आप ये भी याद रखिए कि आपको ये भी पता है कि जसप्रीत बुमराह 5 में से 3 मैच ही खेलेंगे। आपके एक मैच में जो पहले ही मैच में बैक टू बैक सेंचुरी लगाते हैं ऋषभ पंत, वो चोटिल हो जाते हैं, वो कीपिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते, फिर वो बैटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते, फिर आखिरी टेस्ट मैच में वो सिलेक्शन के लिए भी अवेलेबल नहीं होते। तो वो जितनी भी विषम परिस्थितियां आ सकती थीं वो सब आई इस दौरे पर, और उसके बाद भी भारतीय टीम ने इस मैच को जिस तरह से जीता। कुणाल का बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि ये बताता है कि भारतीय टीम ने जो है अंत तक हार नहीं मानी। मेरे ख्याल से अब ये भी बात हो रही होगी, अगर पहला मैच छोड़ दीजिए जहां पर 371 आई गए, 371 का टारगेट दिया था भारतीय टीम ने, वहां पर आप कह सकते हैं कि नहीं, वहां इंग्लैंड को क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। 371 देकर आपने ये मान लिया था कि आप जीत गए। इंग्लैंड ने नहीं माना था, इंग्लैंड ने 188 रन की पार्टनरशिप कर दी। लेकिन अगर उस मैच को आप हटा दें, मतलब इस सीरीज में, तो आपने जिस तरीके से लॉर्ड्स में गंवाया, कहीं ना कहीं वो मलाल होगा कि यार हम 193 नहीं बना पाए, और हम 22 रन से हार गए। उसके बाद जिस तरह से आपने मैनचेस्टर में ड्रॉ किया, मतलब ग्लास आधा खाली है, ग्लास आधा भरा हुआ है। ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि ये पर्सपेक्टिव है, नजरिया है देखने का कि आप कैसे देखते हैं, ग्लास आधा खाली है कि हम 2 हार गए, या भरा है हम जीत गए। मुझे लगता है शायद, और मैं हमेशा कहता भी हूं कि इसमें एक तीसरा पर्सपेक्टिव हमको अपनी यंगर जनरेशन को बताना चाहिए, अपने घर में बच्चों को, अपने यंग जनरेशन को, कि ग्लास आधा खाली है लेकिन वो पूरा भर सकता है। एक पर्सपेक्टिव ये भी है। तो यहां पर आप 2-2 से, जो बात आपने भी कही कि 2-2 से सीरीज आपने बराबर की है, लेकिन आने वाली सीरीज में खासतौर पर जब आप अपने घर में खेलेंगे तो आप किस तरह से और ज्यादा मजबूत होंगे और कैसे फिर आप सीरीज जीत सकते हैं। गिल का बयान आपको दिखाते हैं, उन्होंने क्या कहा इस सीरीज में जीतने के बाद। निश्चित तौर पर उनका जो जोश है वो एकदम 7वें आसमान पर, जो कहा जाता है मुहावरों में, उस 7वें आसमान पर ही था। कोर्ट प्लेट दिखाते हैं। दोनों टीमों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो शानदार था। आखिरी दिन मैदान में उतरना, जब आपको नतीजे का अंदाजा ना हो, यह बताता है कि दोनों टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जब आपके पास सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज हो तो कप्तानी आसान लगती है। आज हमने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो लाजवाब था। हम कल भी विश्वास से भरे हुए थे। सिराज जैसे गेंदबाज का टीम में होना एक सपने की तरह है। 2-2 का स्कोर लाइन इस सीरीज को सही तरीके से दिखाता है। यह दिखाता है कि दोनों टीम किस तरह जीत के लिए प्रतिबद्ध थीं। पिछले 6 हफ्ते सीखने के लिए रहे। हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वही बात जो मोटे तौर पर हम लोग कर रहे थे कि ना तो हिम्मत हारी, ना वो शोल्डर्स जो है डाउन हुए, लगातार रन्स करते रहे, सीरीज में तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, और अब सीरीज भी बराबर करके उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है कि आप उस नई टीम को, जब वो रवाना हो रही थी और आप इस बात का डर था कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उन्होंने कहा ये रिजल्ट है हमारा, अब आप देख लीजिए और आप डिसाइड कीजिए। अब हम लोग मेरे ख्याल से 5 टेस्ट मैचेस के बाद शुभमन गिल के पर अगर जब बात करेंगे एज ए कैप्टन और एज ए बैट्समैन, तो थोड़ा सा सैंपल साइज है हमारे पास। क्या हम अब ये कह सकते हैं कुणाल कि उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर रखी है कि वो अपने बल्लेबाजी के दौरान बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं, और जब वो कप्तानी कर रहे हैं तो वो कप्तान के तौर पर सोच रहे हैं। दोनों चीजों को मिक्स एंड मैच नहीं कर रहे हैं, या ये कहना चाहिए कि चूंकि कप्तानी मतलब बल्लेबाजी में चूंकि परफॉर्मेंस अच्छी थी इसलिए उसका कॉन्फिडेंस अब कप्तानी में भी दिखने लगा है। मुझे तो लग रहा है अदर वे अराउंड है। अच्छा। आपको कप्तानी मिली है ना, तो आप पे जिम्मेदारी और आ गई है, आप जिम्मेदार और हो गए हो, आप कॉशियस और हो गए हो, और आप उस जिम्मेदारी को रिलिश कर रहे हो। कुछ लोग जिम्मेदारी में टूट जाते हैं, उनसे नहीं होती परफॉर्मेंस। कुछ लोग जो होते हैं वो अंडर प्रेशर परफॉर्म कर जाते हैं। 2 अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। शुभमन गिल वो अंडर प्रेशर, वो जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, ठीक है भाई, आपको टीम मैनेजमेंट ने नहीं बोला कि भाई हमें आपसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, आपको खुद से तो उम्मीदें हैं। आपको कप्तान बनाया गया भाई, आप भी फ्यूचर देख रहे हो एज ए कैप्टन अपना 8-10 साल का। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो कहां से कप्तान बने रहोगे, और फिर कप्तान नहीं बने रहोगे तो फिर टीम में जगह पे भी सवाल खड़े हो जाएंगे। तो आपको वो पहली चीज तो यही है कि कप्तान लीड फ्रॉम दी फ्रंट करे, मतलब रन बना के दिखाए। अगर वो बैट्समैन है तो वो शुभमन गिल ने करके दिखाया। तो मुझे लग रहा है ये कप्तानी उनको
फल रही है। ये कप्तानी बहुत लोगों को नहीं फलती है, मतलब ये कहना पड़ेगा, कहते हुए भी थोड़ा अजीब लगता है, मगर यही सच है कि सचिन तेंदुलकर को नहीं फली। ठीक है, अब उसके कारण बहुत हो सकते हैं, सिर्फ उनका खेल नहीं हो सकता, मगर शुभमन गिल को जैसे फल रही है तो वो उनकी परफॉर्मेंस में वो नजर भी आ रही है। दूसरी बात, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि भाई जब आप देखोगे कि भाई लॉर्ड्स में आप 22 रन से या 193 नहीं बने, मैं बोल रहा हूँ वो तो सोचेंगे ही नहीं, वो तो बट ऑब्वियस है कि भाई वो आप कर सकते थे, वो हो सकता था, सिर्फ 22 का ही तो फर्क रह गया था, छोटी मोटी ये हो गई। वो तो अब ये सोच रहे होंगे इस मॉरल विक्ट्री के बाद कि भाई जो 371 रन वाली जो आप मैच की बात कर रहे हो उसके अंदर भी हमसे कहाँ चूक हो गई। इंग्लैंड ने तो वहां पर 188 रन की जो आप साझेदारी बता रहे हो, यहाँ पे तो 195 की लगी थी। ठीक है, उससे ज्यादा की साझेदारी लगी थी, फिर भी हमने मैच निकाल लिया। तो हमने वहां पर कहां पर चूक कर दी, या हमने उतना जोर नहीं लगाया, या उतनी डिस्परेशन नहीं थी, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मैच। यहां पर हमारी सीरीज दाव पर लगी हुई थी। अगर वो आखिरी 10 ओवर, आखिरी 1 घंटा अगर हमने जोर नहीं लगाया होता तो जितना भी था सब कुछ किरे किराए पे पानी फिर जाता। अभी जो मॉरल विक्ट्री या फिर विक्ट्री की तरह हम सेलिब्रेट जिसको कर रहे हैं, उसमें हम रोते बिलखते नजर आते, कंधे झुके हुए नजर आते, अपने ऊपर डाउट नजर आता, कोच को ये समझ नहीं आता अब मैं क्या बोलूं, क्या ही सिखाऊं, कैसे करूं, जब इतने बड़े बड़े दौरों पर मैं नहीं सिखा पा रहा, नहीं आगे बढ़ा पा रहा टीम को। तो यहां पर टीम को ना वो सारा विश्वास आ गया होगा कि भाई हम 374 भी डिफेंड कर सकते हैं, उस समय 371 भी कर सकते थे। इस मैच सीरीज का नतीजा जो है वो 2-2 रहा, वो 5 मैच में हम 4-0 भी कर सकते थे। तो वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, वो ज्यादा अच्छी बात है, वो ज्यादा जरूरी है आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अब आपको यहां से और जो दौरे करने हैं वो उतने, अभी जो टेस्ट मैचेस आएंगे वो कंपैरेटिवली उतने मुश्किल नहीं है। ये सबसे मुश्किल इम्तिहान जो है ना वो सबसे पहले आया। ठीक है, जहां पे आपको इंग्लैंड में जाना था, नई टीम थी, 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, पता कुछ था नहीं किस तरीके से टीम जो है वो बिहेव करेगी। अब आइडिया हो चुका है, अब आप यहां से जो है लगातार मैचेस जीते, और प्लस होम ग्राउंड पर जो है ना वो जो एक चीज़ हमेशा चलती आई है कि होम ग्राउंड पर टीम इंडिया हारती नहीं है, उस चीज़ को जो है वो रिस्टोर करें जो न्यूजीलैंड ने पलट के रख दिया। उसके बाद जो है फिर आप WTC की तरफ देख सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है शायद पहले मैच में और आखिरी मैच में जो आपने कहा कि वहां पर 188 की पार्टनरशिप थी, यहां 195 की हो गई थी। संभवतः जो सबसे बड़ा फर्क है, वहां 188 रन की पार्टनर्शिप पहले विकेट के लिए हुई थी। यानी वहां पर वो जो कहते हैं ना कि एक मजबूत इमारत के लिए नींव, वहां नींव जो है वो बड़ी अच्छी बन गई थी, उस पर फिर वो इमारत बन गई। यहाँ फर्स्ट फ्लोर बड़ा अच्छा बना, पहली बात तो थोड़ी नींव डगमग थी, 50 थर्ड फ्लोर पे आके ठीक है, उसके बाद जो है अगर तो हाई राइज है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो मुश्किल ही है। एग्जैक्टली, तो वो जो पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए होती है वो अलग ही पार्टनरशिप होती है। वहां से जो आत्मविश्वास आता है वो आत्मविश्वास अलग किस्म का होता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो शायद एक बड़ा फर्क है। चलिए, अब 10 ओवर का जो 10 का दम, यानी 10 ओवरों का जो दम दिखाया भारतीय टीम ने आखिरी दिन, आपको एक एक ओवर के बारे में बताते हैं कि कैसे ये मैच आगे बढ़ा, कैसे ये मैच जो है करवटें लेता रहा, और कैसे दर्शकों की, फैंस की, खिलाड़ियों की सांसों को ऊपर नीचे करता रहा। दिखा दीजिए भाई जरा 10 का दम जो है हमारा, ये कहानी है। देखिए 77 ओवर जो है, पहला जो 5वें दिन जो पहला ओवर था वो 77वां ओवर था, जहां प्रसिद्ध कृष्णा ने किया। आप देखिए शुरुआत अच्छी नहीं थी कुणाल, 35 रन ही चाहिए और आपके पहले ही ओवर में 8 रन चले गए थे। फिर सिराज संभालते हैं, 2 रन देते हैं और 1 विकेट लेते हैं। उसके बाद अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा भी बेहतर करते हैं, वो 4 रन देते हैं। अगले ओवर में सिराज कहते हैं नहीं जी, इस ओवर में कोई रन नहीं देंगे, 1 विकेट लेते हैं वो। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा एक रन देते हैं 81वें ओवर में। तो यहां पर आकर यहां तक भी अभी जो है मामला इसी तरह का था कि बहुत कुछ टेंस था। अगले ओवर्स दिखा दीजिए, 82वें ओवर की कहानी आपको दिखाते हैं। 82वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने 1 रन दिया, 83वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ 1 रन दिया और 1 विकेट लिया। 84वें ओवर में फिर सिराज को वो छक्का लगता है, वो आकाशदीप वाला। उसके बाद 85वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा 3 रन देते हैं। अब जो है वो इंग्लैंड की टीम अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से सिंगल डिजिट में आ चुकी होती है, वहां पर आकर सिराज विकेट लेते हैं। ये जो ग्राफिक्स हमने बनाया कुणाल, ये बनाने का मकसद ये था कि हम ये समझ सकें और ये समझा सकें अपने फैंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को कि ये जो 86वें ओवर में आखिरी विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया, शुरुआत वहां से नहीं हुई। वो जीत दिलाने वाला विकेट था। असल में अगर आप देखेंगे तो वो जो 77वां ओवर, पहला ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेके आते हैं 5वें दिन, और उसके बाद 78वें ओवर से आप अगर देखेंगे, फुल फ्रेम ही रखिए ग्राफिक्स, थोड़ा पढ़ने में आएगा ज्यादा बेहतर। तो 78वें ओवर से अगर आप देखेंगे तो वो जो रिदम उनको चाहिए थी और वो जो बिलीव हम लोग लगातार बता रहे थे, अभी आपने बताया कि उन्होंने डाउनलोड किया, वो कहानी जरा फिर से भी बता दीजिएगा। सिराज कल
आज उनकी जो इतनी तारीफ हो रही है, सिराज कल जिसको कहते हैं ना कि वो जैसे होता है फिल्म का हीरो, आपको पता होता है कि वो अंत में वही जीतेगा, वो कल जीत दिलाने के लिए ही आए थे और ये उनके हर ओवर में दिखाई दे रहा है, जो हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। बिल्कुल जी। और पहले तो वही बता देता हूं कि भाई 5वें दिन की शुरुआत हुई कैसे सिराज के लिए। सिराज ने खुद ही बताया ये बात कि भाई मैं उठा तो मैंने उठने के बाद ना सबसे पहले ये सोचा मैं टीम को कैसे जीत दिलाऊंगा। मोटिवेटेड अंदर से बहुत था, तो मैंने गूगल में जाके जैसे सर्च करता है कोई भी इंसान, ठीक है, वहाँ पर बिलीव सर्च किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फ़ैन है और रोनाल्डो की फ़ोटो के साथ जो है ना वो बिलीव लिखा हुआ उस तरीके का, उन्होंने उसको डाउनलोड किया, अपना मोबाइल के अंदर रखा और यहाँ से जो है वो दिन शुरू हुआ। इस मानसिकता के साथ जो है वो दिन शुरू हुआ कि भाई अपने पे भरोसा रखो, अपने पे बिलीव रखो कि भाई मैं जिता दूंगा टीम को। यहाँ पर 4 विकेट ही तो चाहिए, जिसमें से एक क्रिस वोक्स जो है वो बल्लेबाजी उस तरीके से कर ही नहीं सकते, उनका शोल्डर डिसलोकेट उस तरीके से हुआ है, तो हो जाएगी, बात बन जाएगी। तो जब आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरते हो और उसी तरीके से गेंदबाजी करते हो, कुछ गेंदें उनकी ऐसी थी जो 146 टच कर गई, जो कि अमूमन तौर पर नहीं होता है कि मोहम्मद सिराज उतनी तेज गेंद फेंक पाते हैं। उस पर विकेट नहीं मिला, वो यॉर्कर्स थी तो उन्होंने जमीन पकड़ ली। उन हर बॉल पर इतना जोर लगाते हुए नजर आ रहे थे। छक्का पड़ गया एक गेंद पर, कैच होते होते रह गई, छक्का चला गया, तो जो कॉलर हो जाते हैं अपने मुंह में उन्होंने डाल लिए कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। मगर उसके बाद भी हर बॉल पर भागना तेजी से और पूरा दम लगाना, जिम्मेदारी उठाना, पता है कि भाई कोई बुमराह नहीं है दूसरे एंड पे, आप ही को जिता के देना, आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर पहले बनती है, उस तरीके से परफॉर्म किया। और ये ओवर्स जो हैं वो दिखा रहे हैं वे प्रसिद्ध कृष्णा ने किस तरीके से वापसी की, किस तरीके से सिराज ने प्रदर्शन लगातार किया है। कृष्णा को रन पड़े थे पहले जब उनको मौका मिला था, उसके बाद उन्होंने क्या कमबैक किया है, जिस तरीके से उन्होंने विकेटें निकाली हैं, अपनी लाइन लेंथ सुधारी है। मुनाफ पटेल की वो बात याद आती है बार बार, जब हमने उनके साथ वर्ल्ड कप किया था सर, वो एक बात उन्होंने बोली थी कि ना यू गेट बेटर एट थिंग्स यू कीप ऑन डूइंग, ठीक है, जो आप लगातार करते रहते हो ना उससे आप उस पर बेहतर होते चले जाते हो और वो बेहतरी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो आप सेम टेस्ट मैच जो है 10 बार खेल जाओ, जैसे शेन वॉर्न ने एक स्पिनर के बारे में बोल दिया था कि आई थिंक ही हैज प्लेड 1 टेस्ट मैच 10 टाइम्स। आपको बेहतर होना चाहिए, ठीक है, आपको कुछ सीखना चाहिए, कुछ तो सीखोगे ना, 1% 2% वो सब चीजें जो है ना वो नजर आई। वो तभी जो 371 डिफेंड नहीं हुए थे, यहाँ पे 374 जो है वो डिफेंड हुए, बड़ी साझेदारी लगने के बावजूद भी, क्योंकि वो सीखा है और उससे आगे बढ़े हैं। और वही शुभमन गिल ने भी बोला अपने बयान में कि हमको सीखने को बहुत कुछ मिला है, क्योंकि भाई नया कप्तान है, ठीक है, का कोच है, टीम में कुछ खिलाड़ी पुराने भी हैं, मगर एक एक्सपीरियंस अब नया है। अब आपके ऊपर वो हाथ नहीं है जो इतने सालों तक रहे थे। तो ये बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस है जो इस टीम को आगे ले जाने में, बिल्डअप करने में कामयाब होगा। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि भाई जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को ये खेल रहे हैं उसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट पे टिके रहें और आगे बढ़े। नतीजे कभी पक्ष में आएंगे, कभी नहीं आएंगे, मगर मोर और लेस आप अच्छा करते हुए नजर आओगे। आप WTC में वो टॉप 2 में जगह बना पाओगे, जो ही आपका लक्ष्य भी है कि भाई आपको टॉप 2 में रहना है ताकि आप WTC का फाइनल खेल सको। बिल्कुल, और भारत इकलौती टीम है जिसने पहले दोनों ही साइकिल में फाइनल खेला था, तीसरे में वो नहीं पहुंच पाई और उसकी वजह वही न्यूजीलैंड की सीरीज जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, और फिर उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो हार थी। वरना भारतीय टीम ने जिस तरह से शुरुआत की थी, संभवतः हम उसको इस बार भी फाइनल में देखते। सिराज का बयान भी दिखा दीजिए, सिराज ने क्या कहा, क्योंकि वैसे तो कुणाल ने बता दिया लेकिन ये दिखा देते हैं। इस बात का एहसास शानदार है कि हम पहले दिन से ही लड़े। मेरा प्लान था कि मैं सही जगह पर लगातार गेंदबाजी करूं और दबाव बनाऊं। पिच से मिल रही कोई भी मदद बोनस की तरह थी। जब मैं सोकर उठा था तभी मुझे लगा था कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मैंने गूगल से एक फोटो डाउनलोड की जिस पर लिखा था बिलीव, यानी भरोसा। मुझे लगा कि ब्रूक का कैच छोड़ना मैच को बदल देगा। अगर मैंने वो कैच ले लिया होता तो हम आज मैदान में नहीं आते। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। लॉर्ड्स की हार दिल तोड़ने वाली थी। जडेजा ने मुझसे कहा कि मुझे अपने डिफेंस के साथ खड़े होना चाहिए और अपने पिता को याद करके उनके लिए कुछ खास करना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात ये भी रही कुणाल, बड़ा सेटिस्फाइंग ये भी रहा कि वो जो भारतीय क्रिकेट में कह लें या खेलों की दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा एक डार्क पक्ष उसका ये भी है कि बड़ी जल्दी विलन बन जाते हैं लोग। वो अब अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं तो किसी को नहीं याद है कि वर्ल्ड कप में चेतन शर्मा की हैट्रिक है। हाँ। सबको ये जरूर याद है कि जावेद मियांदाद ने उनको छक्का लगाया था। हाँ। एशिया कप के फाइनल में। तो वैसे ही अगर यहां पर ये जो कैच छूटा था, अगर ये मैच चला जाता तो निश्चित तौर पर हमेशा याद रखा जाता कि क्या ही वो मतलब किया मोहम्मद सिराज ने। लेकिन शायद इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ ईश्वरीय चमत्कार होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपके साथ जस्टिस करती हैं। वो जस्टिस हुआ,
विकेट मिला और विकेट भी उन्हीं को मिला, वो विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को भी मिल सकता था, वो भी लगातार ट्राई कर रहे थे। लेकिन अगर पूरी सीरीज में उसने मेहनत की थी, सिराज ने मेहनत की थी, पूरे मैच में अपनी जान लगाई थी, और जिस तरह से अभी आपने बताया कि 146 किलोमीटर प्रति घंटा तक वो पहुंचे थे, तो वो जो दमखम लगाया था, उस दमखम का सबसे वाजिब इनाम जो था वो यही था कि जैसे हम कहते हैं ना विनिंग रन एक बल्लेबाज के बल्ले से निकले, वैसे ही वो जो विकेट था वो मोहम्मद सिराज की गेंद पर मिला। तो संभवतः आप कह सकते हैं कि वो बैलेंस हो गया। अब वो एक हीरो की तरह इस वक्त सोशल मीडिया से लेके हर जगह पर छाए हुए हैं, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। हमने आपको बताया था शो के बीच में कि रिकॉर्ड्स के मामले में भी इंग्लैंड पर भारतीय टीम जो है इस सीरीज में भारी पड़ी। यानी इसकी सीरीज का स्कोर लाइन 2-2 का जरूर है, लेकिन सीरीज कहती कुछ और है। क्या है तरीका, जरा हम ये आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको ये कहानी समझ में आएगी। दिखाइए जरा अगला अपडेट हमारा। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि सीरीज खत्म होने के बाद जो ओवरऑल रिकॉर्ड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी हैं, उसमें इंग्लैंड पर भारत भारी पड़ा है। गिल ने सबसे ज्यादा 754 रन बनाए, यानी सबसे ज्यादा रन बनाने वाला जो बल्लेबाज है सीरीज में वो भारत का है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले सिराज 23 अगेन भारत के हैं। भारत की तरफ से सीरीज में 12 शतक लगे हैं, इंग्लैंड की तरफ से 9 शतक लगे हैं, यानी 3 शतक भारतीय खिलाड़ियों ने ज्यादा लगाए हैं। भारतीय गेंदबाजों ने 5 बार 5-5 विकेट झटके, जबकि इंग्लैंड ने 2 बार वो 5 विकेट लिया है। तो कुल मिलाजुलाकर अगर आप देखेंगे तो जो बात हम कह रहे हैं कि भारतीय टीम ने इस पूरी सीरीज में स्कोर लाइन भले ये कहती है कि 2-2 से बराबरी की, लेकिन अगर आप पूरा परफॉर्मेंस का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि अपर हैंड भारत का ही था। यहां से कुणाल, जो थोड़ी देर पहले आप कह भी रहे थे कि ये पहला पेपर ही सबसे मुश्किल पेपर था, और वो पेपर आपने अच्छे से कर लिया है। मतलब अगर मैं कहूं तो मैं तो कहूंगा मेरे लिए पहला पेपर मैथ्स का था और मेरी किस्मत अच्छी थी, मैथ्स का अच्छे से पेपर मैंने कर लिया। अब तो इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट से मैं अच्छा कर ही लूंगा, उसमें मुझे ठीक ठाक है। विश्वास बहुत बढ़ेगा यहां से जब आप अब किसी भी टीम के खिलाफ खेलने जाएंगे आपके, और वो चाहे आप विदेश में भी जब सीरीज खेलने जाएंगे, ये सीरीज आपको एक तरीके से हमेशा याद दिलाएगी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद को बैक करना है, अपनी परफॉर्मेंस को बैक करना है, अपनी ब्रांड का एक क्रिकेट खेलना है, नतीजे अपने आप मिलेंगे। बिल्कुल जी, वो चीज़ तो आएगी अब, और वही सबसे बड़ा टेक अवे ही है। आप तो ट्रॉफी तो लेके नहीं आ रहे हो, आप यही लेके आ रहे हो कि आप अपने साथ वो बिलीफ को लेकर आ रहे हो कि भाई हम कर सकते हैं। और ये टीम उस तरीके से भी कर सकती है कि अगर कोई चोटिल हो गया, ऋषभ पंत चोटिल हो गए, जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए, कोई अवेलेबल नहीं है, तो जो दूसरा बंदा आएगा वो दूसरा बंदा जो है वो जिम्मेदारी उठा के काम कर सकेगा, डिलीवर कर सकेगा। उस तरीके का एक सिस्टम बनाने की कोशिश गौतम गंभीर करना चाहते हैं और उसी में लगे हुए हैं। वो व्यक्ति की बात नहीं करना चाहते एक टीम गेम के अंदर, और मगर उसके लिए वो कहना बहुत आसान है मगर वो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर आपको इसी तरीके की जीत चाहिए होती है कि जहां पर आपके सुपरस्टार्स ना हो फिर भी आप जीत जाओ, तो फिर आप वो कल्चर डेवलप करने में कामयाब हो पाते हो। प्रोबेबली शायद गंभीर हो पाए, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें वक्त लगा था, उसके बाद भी जो है फिर वो एक आपकी सप्लाई चेन जो है उस तरीके से बन जाती है। गौतम गंभीर कोशिश वही कर रहे हैं, मगर ये कि हाँ बिलीफ जरूर आएगा, कोच को अपने फंडे में आएगा, अपनी थ्योरी में आएगा, कप्तान जो नया बना है उसको अपनी कप्तानी में आएगा, अपने फैसलों में और दृढ़ता आएगी कि मैं और दृढ़ता से वो फैसले ले पाऊंगा। टीम को आएगा, टीम के जो बाकी खिलाड़ी हैं उनको आएगा, जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको ये आएगा कि हम अपने करियर को थोड़ा और पुश कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा थोड़ा और देख सकते हैं, पूरा साइकिल देख सकते हैं। तो ये इसका फायदा सबको होगा, सब खिलाड़ियों को होगा, टीम को होगा, और आगे चलते हुए सिलेक्टर्स को भी मैं बोल रहा हूँ जान में जान आएगी, क्योंकि अब वो पेड सिलेक्टर्स हैं। ये भी हमें बताना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई अब वो कोई ऑनररी जॉब कर रहे हैं, उनको ये पेड सिलेक्शन करते हैं। वो अगर उनका सिलेक्शन ठीक नहीं बैठता, अगर लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज टीम इंडिया हार जाती, तो सवाल उन पर भी उठता कि भाई जो सबसे बड़ा फॉर्मेट है उसके अंदर आप किस तरीके से जो है यहाँ पर कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है बिलीफ हर एक को आएगा। ये एक अच्छा बिलीफ है कि भाई आप जो है सुपरस्टार्स के बगैर चल सकते हो, आप अपने मुख्य खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद जीत सकते हो। ये सारा बिलीफ जो है ना, ये एक पॉजिटिव चेंज है जो आएगा, और इसी पॉजिटिव चेंज के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, जैसे साई सुदर्शन आए, बाकी जो यंगस्टर्स आए, इन लोगों को भी ये बिलीफ आएगा कि भाई अगर हमने IPL में किया है ना, उसके बाद हमने आके टेस्ट मैचेस में अच्छा किया है, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको 7 समंदर ही पार करने हैं, ठीक है। आप वो ट्रांजिशन जो है वो हो सकता है। ये बिलीफ जो है ना वो चारों तरफ फैलेगा, पूरे सिस्टम में फैलेगा। बड़ी अच्छी बात है ये, अगर ये बिलीफ सारे सिस्टम में फैल जाए, क्योंकि टीम गेम है और किसी के लिए भी, मतलब यहाँ तक कि अगर आप
भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों से भी जाकर बात करेंगे। वो चाहे सुनील गावस्कर का ही नाम ले लेते हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम ले लेते हैं, विराट कोहली का नाम लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का नाम ले लेते हैं। कहता हर कोई यही है कि टीम कम्स फर्स्ट, टीम सबसे पहले आनी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी यही है कि इस तरह की बातें आप टीम में इनकलकेट करें, उनको बताएं, उनको समझाएं कि किस तरह से आपको खुद को पीछे रख के टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना है। बड़ी अच्छी सीरीज़ रही जी, बड़ी अच्छी हमने कोशिश की कवरेज आप तक पहुंचाएं, चाहे वो नेट सेशन से लेकर और मैच के बाद के शो तक हर चीज़ हमने आपको अपडेट रखी, आगे भी अपडेट रखेंगे। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई बदलाव, कोई सुझाव, कोई आपका सजेशन है ज़रूर बताइए, उस पर भी अमल करेंगे। अभी आपने हमारे शो के लिए समय निकाला, मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।